हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिंट। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा स्कंदन द्वारा। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है जलयोजन या उदगन। यानी जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिल जाता है तो वह प्रक्रिया जलयोजन या उदगन कहलाती है। वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा जल। यानी जब वायु में हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो आपको जल प्राप्त होता है। सर्वाधिक विलायक किस पदार्थ को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पानी को, क्योंकि इसमें क्षार व अम्ल दोनों घुल जाते हैं, इसलिए पानी को सर्वाधिक विलायक पदार्थ कहा जाता है। जल के असामान्य गुणधर्म का क्या कारण है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि अशुद्धियों के घुले होने के कारण जल की कठोरता होती है। आपको याद रखना है कि जो जल की कठोरता होती है वो उसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट आदि अशुद्धियों के घुले होने के कारण होती है। फिटकरी गंदे जल को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो इसका आंसर है स्कंदन के द्वारा। कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है उसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। भारी जल नामकरण का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि जो इसका घनत्व होता है वो साधारण जल से अधिक होता है, इसीलिए इसका नामकरण भारी जल रख दिया गया है। अगला है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल कैसे तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा निर्लवणीकरण द्वारा। कठोर जल से कैल्शियम व मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जल का मृदुकरण। यानी कठोर जल से कैल्शियम व मैग्नीशियम को अलग करने की प्रक्रिया जल का मृदुकरण कहलाती है। कमरे की बंद हवा को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। जो कमरे की बंद हवा होती है उसे शुद्ध करने के लिए सोडियम पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है। कठोर जल सिंचाई हेतु अनुपयुक्त होता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा जो कठोर जल होता है वो सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि यह पौधे के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसलें जो होती हैं वो कुंठित हो जाती है और उनका उचित विकास भी नहीं हो पाता है। इसीलिए कठोर जल से सिंचाई नहीं की जा सकती। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा क्लोरोनीकरण द्वारा। पानी से लोहे तथा मैग्नीज को हटाने के लिए क्लोरोनीकरण किया जाता है। जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अधिशोषक के रूप में। आपको याद रखना है कि जल के उपचार में चारकोल का जो प्रयोग किया जाता है वो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 3.0% लगभग। यानी जो पृथ्वी पर मीठे जल का प्रतिशत है वो है 3.0%। भारी जल की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है H.C. उरे ने भारी जल की खोज की थी। समुद्री जल को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आसवन विधि। यानी जो समुद्री जल होता है उसे शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का यूज किया जाता है। जल के उपचार में फिटकरी का प्रयोग किस प्रक्रिया में मदद के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यह अशुद्धियों को स्कंदित कर देता है। यानी कि जल के उपचार में जो फिटकरी का प्रयोग किया जाता है उससे जो जल होता है, जल में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती है वो स्कंदित हो जाती है। वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा जल। वायु में हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है। जल के उपचार में ओजोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है विसंक्रमण हेतु। जो ओजोन होता है उसका प्रयोग विसंक्रमण हेतु किया जाता है।
अगला है भारी जल से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है भारी जल कहलाता है। आपको याद रखना है कि भारी जल जो होता है उसका जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट के जो लवण होते हैं वो घुले होते हैं, जिसके कारण वो जल स्थायी कठोर हो जाता है। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो जल की स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। भारत में प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है नांगल रूपनगर, जो कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। समुद्री जल को शुद्ध करने में किस प्रकाश द्वारा बदला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा उपक्रम पराशरण द्वारा। यानी जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने के लिए उपक्रम पराशरण का यूज़ किया जाता है। साधारण लवण का रासायनिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यानी जो साधारण लवण होता है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। जल या कोई द्रव कब उबलने लगता है, तो इसका आंसर होगा जब उस पर लगने वाला जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब जाकर कोई जल या जो द्रव होता है वो उबलने लगता है। जल का शुद्धतम रूप है, तो इसका आंसर होगा वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है जो नाभिकीय भट्टियों में जो न्यूट्रॉनों की गति होता है उसको मंद करने के काम में आता है। जल में मिट्टी के कण, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवणों को हटाने हेतु उसमें क्या मिलाते हैं, तो इसका आंसर है फिटकरी। क्योंकि जो फिटकरी होती है उससे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो स्पंदित होकर नीचे बैठ जाती है, इसीलिए जो जल में मिट्टी के कण, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण होते हैं उन्हें हटाने के लिए उसमें फिटकरी मिला देते हैं। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं उत्पन्न करता, क्यों, तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो इसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के जो लवण होते हैं वो विलय होते हैं, जिसके कारण कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। यूरे को 1934 में किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका आंसर है भारी हाइड्रोजन, जिसे ड्यूटेरियम भी कहा जाता है, वह भारी जल की खोज हेतु। तो यूरे को 1934 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था भारी हाइड्रोजन व भारी जल की खोज करने के लिए। जल की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए जल को उबालकर या फिर उसमें बुझा चूना या चूने का जल मिलाकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल वाष्पित नहीं होगा यदि उसकी आर्द्रता हो, तो इसका आंसर होगा यदि उसकी आर्द्रता 100% होगी तो जल वाष्पित नहीं होगा। कौन सी उपधातु वनस्पतियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर होगा बोरोन। कौन सा जलीय जीव है जिसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है, तो आपको याद रखना है जो मछली होती है उसमें आर्सेनिक का संचय नहीं होता है। वायुमंडल में आर्सेनिक किस रूप में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्प के रूप में। जो वायुमंडल में आर्सेनिक होता है वो वाष्प के रूप में पाया जाता है। एंटीमनी का प्रमुख उपयोग क्या है, तो इसका आंसर होगा माचिस की तिल्ली का ज्वलन पदार्थ बनाने में। जो एंटीमनी का प्रमुख उपयोग किया जाता है वो किया जाता है माचिस की जो तिल्ली होती है उसके ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ लगा होता है उसको बनाने में। जर्मेनियम का प्रमुख उपयोग बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा जो जर्मेनियम होता है उसका प्रमुख उपयोग होता है कंप्यूटर चिप्स बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में व प्रकाश विद्युत सेल बनाने में। आर्सेनिक विष के प्रति कम सहनशील पौधे कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्याज, धान व दलहनी पौधे जो होते हैं वो आर्सेनिक विष के प्रति कम सहनशील पौधे होते हैं। आर्सेनिक युक्त पेयजल की विषाक्तता कम करने का एक उपाय बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड लेपित बालू फिल्टर का उपयोग करके आर्सेनिक युक्त पेयजल की विषाक्तता को कम किया जा सकता है। कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन के साथ अब नाइट्रोजन के बजाय हीलियम मिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि
हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में कम विलेय है, इसीलिए कृत्रिम श्वसन हेतु ऑक्सीजन के साथ अब नाइट्रोजन के बजाय हीलियम का प्रयोग किया जाने लगा है। विद्युत मरकरी लैंपों में क्या भरा जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्गन को। पारा तथा नियोन के साथ मिलाकर अलग अलग आकर्षक रंग देने वाले बल्ब व ट्यूब बना दिए जाते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है, तो इसका आंसर होगा आर्गन। वायुमंडल में जो सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है वो आर्गन है। रोगी को शुद्ध ऑक्सीजन श्वसन हेतु नहीं दी जाती, क्यों? रोगी को जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो श्वसन हेतु नहीं दी जाती है, क्योंकि जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत ठंडी होने के कारण रोगी को शुद्ध ऑक्सीजन श्वसन हेतु नहीं दी जाती है। कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक यौगिक बना सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीनोन। जो जीनोन है एक अक्रिय गैस है और वो सबसे ज़्यादा यौगिक बना सकती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन व आर्गन। आर्गन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है रेले ने। आर्गन की जो खोज की थी वो की थी रेले ने। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है प्रथम मानव निर्मित जो तत्व है वो है पोलोनियम। जेनोन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है विलियम रैमजे व मॉरिस टेवर्स ने। जो जेनोन की खोज की थी वो की थी विलियम रैमजे व मॉरिस टेवर्स ने। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अब हम मिलते हैं अपनी आने वाली वीडियो में।